आका अलैहिस्सलाम भी फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले जाते, दोनों को बिठाते और दोनों का काम जो है, दोनों के अंदर काम को तकसीम फरमाते। मेरे नबी फरमाते, अली बाहर वाले सारे काम तू कर लेना। अपनी बेटी फातिमा को फरमाते, बेटा घर का सारा काम वक़्त पे कर लेना। और फातिमा ज़हरा का घर सहन बहुत बड़ा था, बच्चों की किफ़ालत, बच्चों का काम, हसन हुसैन की तरबियत और घर का काम भी फातिमा ज़हरा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहीं से गुलाम आए। हज़रत अली जल्दी से अपने घर आए, कहा फातिमा जल्दी से हुजूर की बारगाह में जाओ, आज नबी पाक की बारगाह के अंदर बहुत सारे गुलाम आए हैं, आप भी जाओ, आपका सहन बहुत बड़ा है, सारा दिन घर के अंदर झाड़ू देना, घर की सफाई करना, जौं को चक्की के साथ पीसना, बच्चों के लिए मेरे लिए खाना तैयार करना, मशकीज़े के साथ पानी लाना, चक्की पीसना, घर के काम करना, फिर अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हो जाना। यहाँ तक सीरत की किताबों में आता है सैयदा फातिमा ज़हरा सारा दिन घर के अंदर काम करती, रोजे के साथ होती। जब रात का वक़्त आता वजू करके मुसल्ला बिछाती, फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नौफिल की नियत करती। इतना लंबा रुकू होता, इतना लंबा अल्लाह की बारगाह में सजदा होता, अल्लाह की बारगाह में बहुत लंबा क़याम होता। जब हज़रत बिलाल हबशी फजर की अजान कहते, सैयदा फातिमा जल्दी से सलाम फेर देती, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती, ऐ मेरे मालिक तूने रात को बड़ा छोटा बनाया है, फातिमा की 2 रकत नमाज भी अदा नहीं होती, रात को इतना कलील बना दिया है कि फातिमा की नमाज भी अदा नहीं होती। मौला अली ने जब कहा कि नबी की बारगाह में कुछ गुलाम आए हैं, फातिमा जाओ घर के काम काज के लिए नबी पाक की बारगाह से कोई गुलाम ले आओ, कोई नुकरानी तुम्हें मिल जाएगी, वो घर का सारा काम किया करेगी। भी फातिमा ज़हरा हज़रत अली के कहने पर गईं, जब देखा तो सहाबा हुजूर की बारगाह में हैं, अदब की वजह से, पर्दे और हिजाब की वजह से एक जगह खड़ी हो गईं। आका अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो हुजूर तशरीफ़ लाए, बेटी फातिमा ज़हरा के करीब खड़े हुए, अर्ज़ की मेरी बेटी क्या वजह है इस वक़्त आने की? अर्ज़ की अब्बा जान मौला अली ने मुझे बताया है कि आपकी बारगाह में कुछ गुलाम आए हैं, मैं भी घर के काम काज के लिए कोई नौकरानी लेने के लिए आई हूँ, आप कोई नौकरानी मेरे साथ भेज दें, मेरा हाथ बटाए, घर के काम काज करे, घर के सारे काम काज करके मेरा जिस्म थक जाता है। तो नबी पाक ने यूं दोनों कंधों के ऊपर हाथ रखा। अब देखो चाहते मेरे नबी तो कई गुलाम और कई नौकरानियां भेज देते, वो सारे घर का काम करती, लेकिन नहीं, फरमाया बेटी काम काज करके अगर तेरा जिस्म थक जाता है तुझे कोई नौकरानी नहीं दूंगा, कोई गुलाम नहीं दूंगा, बल्कि तुझे ऐसा वजीफा दूंगा जब सारा जिस्म थक जाए नमाज के बाद तुम वो वजीफा अदा कर लेना, अल्लाह तेरे सारे जिस्म से थकावट को दूर फरमा देगा। गई थी गुलाम लेने के लिए, गई थी नौकरानी लेने के लिए, अल्लाह के नबी ने वजीफा अता फरमाया, दीन अता फरमाया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद, एक और रिवायत में आता है सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना, अल्लाह तुम्हारे जिस्म से सारी थकावट को दूर फरमा देगा।